तो दोस्तों आज मैं बात करते हैं यूपी पुलिस के लिए पॉलिटी। जो आपको पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं यूपी पुलिस में, तो वो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आज मैं बात करते हैं संसद की कि संसद कौन से अनुच्छेद में है। तो संसद की बात करें तो संसद अनुच्छेद 79 में है और ये केंद्र सरकार का विधायी अंग है। और भारत की एक संसद होगी और संसद के 3 भाग होंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो ये संसद के 3 भाग होते हैं। तो लोकसभा को और नाम से भी जानते हैं हम, जैसे प्रथम सदन, निम्न सदन और चर्चित सदन। राज्यसभा को द्वितीय सदन और उच्च सदन। तो ये भी इनके दूसरे नाम भी हैं। तो लोकसभा को हम जनता का सदस्य बोलते हैं। जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट से चुने जाते हैं। तो यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं आपको पता होना चाहिए। यूपी में तो 31 हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अब मैं बात करते हैं कि संसदीय प्रणाली तो बेस्ट मिस्टर मॉडल के आधार पर हमारी संसदीय प्रणाली है। तो अब मैं बात करते हैं कि राष्ट्रपति संसद, तो संसद कौन से अनुच्छेद में है? तो संसद 79 में है। और राज्यसभा कौन से में? तो 80 में है अनुच्छेद। राष्ट्रपति कौन से में? तो 52 वाले अनुच्छेद में है। लोकसभा 81 अनुच्छेद में है। तो आपको याद करने की ट्रिक बता दें हम, सिंपल है। जैसे आप लिख लो सरल, सरल। तो सात से क्या हो गया? सात से हो गया संसद। तो सबसे पहले क्या आएगा? 79। उसके बाद फिर रा से क्या आएगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा कितने पे? 79 के बाद आएगा 80, 80। उसके बाद रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो 80 के बाद क्या आएगा? 81। तो लोकसभा कितने पे? 81। याद रखना, सरल। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 79, 80, 81। अब मैं बात करते हैं उच्च सदन। उच्च सदन, राज्यसभा और द्वितीय सदन, इसको राज्यसभा ही बोलते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 238 हो सकते हैं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से मिलकर बनते हैं। प्लस 12 मनोनीत किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 250 हो जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। जबकि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। अब मैं बात करते हैं जो 245 सदस्य कहाँ से चुन के आए हैं। एक एक बेसिक करके बताएंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं इतनी डीपली आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। और अगर चैनल अच्छी मेरी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे बढ़ाना, जिससे और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो जाए। और अगर अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं कि 229 जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। और 3 है वो दिल्ली, पांडिचेरी, 3 दिल्ली से आते हैं और एक पांडिचेरी से आते हैं। तो ऐसे बनते हैं 245। ऐसे हमारे राज्यसभा के सदस्य हुए। अब मैं बात करते हैं, तो इसमें वही बताया गया 245, 229 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12 कितने हुए? 245 सदस्य हुए हैं। उसके बाद राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा होता है उसका सदस्य कौन, मतलब सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपसभापति का चयन सदस्यों में से ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक उपराष्ट्रपति का सभापति होता है, फिर उसके बाद एक उपसभापति भी होता है। आपको याद होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं मिलता है। जो उपराष्ट्रपति सभापति का काम करता है तो वेतन उसका मिलता है। ठीक है। योग्यता क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी सरकारी लाभ पर ना हो। अब बात करते हैं निर्वाचन। इतने बेस्ट नोटिस है ना, आपको देखते ही लगेगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना चाहिए। तो इसका निर्वाचन कैसा होता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। 12 सदस्य कहाँ से आते हैं ये भी पता होना चाहिए मुझे। तो कौन से क्षेत्र से आते हैं? और ये
12 जो सदस्य हम मतलब निर्वाचित करते हैं, ये कहाँ से लिए? ये आयरलैंड से लिया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो 3651 है अनुच्छेद में है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, और कला के क्षेत्र से आते हैं, साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, और समाज सेवा से आते हैं। तो ये 12 क्षेत्र से, मतलब ये दो और चार, चार क्षेत्र से ये 12 लोग चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल कैसा होता है? तो स्थायी सदन होता है, ये कभी विघटित नहीं होता है। आपको पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा कैसा मतलब सदन है, तो स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है। हाँ, उसकी बाद बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 लोगों को मतलब रिटायर होते हैं, और 1/3 लोग भर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब जो सदन है वो कभी भी विघटित नहीं होता है। कार्य: विधेयकों को पारित करना। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यह 2/3 प्रस्ताव पारित करें तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में कौन सा धन विधेयक जाता है। तो राज्यसभा में केवल धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते, वरना वो खुद अपने आप पारित हो जाता है। अब बात करते हैं गणपूर्ति quorum क्या होता है। कुल सदस्य संख्याओं की कम से कम 1/10 संख्या को हम गणपूर्ति quorum कहते हैं। ठीक है, अब सत्र कितने होते हैं? तो सत्र 3 होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, और शीतकालीन सत्र। अब मैं बात करते हैं संसद। तो संसद क्या है? भारतीय संविधान ब्रिटेन की पद्धति के आधार पर हम संसद को लिए हैं। तो ब्रिटेन में से हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, जो ऊपरी सदन है, और हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन है, जो हमारे यहाँ राज्यसभा बोली जाती है। संसद का ताज, जैसे हम राष्ट्रपति बोलते हैं, तो वैसे ही ब्रिटेन में संसद का ताज बोलते हैं, जैसे राजा और रानी। बात करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में है। अमेरिका राष्ट्रपति, अमेरिका को जो राष्ट्रपति होते हैं उनमें उसे हम कांग्रेस बोलते हैं, उसमें विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। तो अमेरिका के जो लोकसभा होता है उसे हम सीनेट बोलते हैं। क्या? ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीनेट बोलते हैं। और जो हम यहाँ राज्यसभा बोलते हैं उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, तो निचला सदन होता है। हाँ, बात करते हैं एकल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा पद्धति से अनुपातिक और प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। तो अब सीटों का बंटवारा भी देख लें हम, कि जनसंख्या, सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर, जबकि अमेरिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। हम बात करते हैं विधानसभा। वीडियो 10 मिनट की बनाएंगे आज। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करना, तो मैं और भी वीडियो हम आगे डालेंगे आपके लिए। और तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व विधानसभा, दिल्ली, पुडुचेरी, ये विधानसभा 2 क्षेत्र हैं, आपको पता होना चाहिए। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें भी विधानसभा क्षेत्र होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। नामित सदस्य 12, ये कहाँ से आए हुए हैं? समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य और कला से आए हुए हैं। लेकिन सीनेट में नामित सदस्य नहीं है अमेरिका में। अब बात करते हैं राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई थी, जो 3 अप्रैल 1952 की बात है। राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष में मनोनीत किए जाते हैं। सेवानिवृत्त सदस्य चुनाव और नामित से होते हैं। बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। ये बहुत क्वेश्चन आया है कि संसद की जब कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है, तो प्रश्नकाल होता है। और संसदीय जो प्रणाली होती है वो शून्यकाल में होती है, मतलब पहले प्रश्नकाल होता है, फिर प्रश्नकाल से क्या होता है? शून्यकाल होता है। और ये सत्र कब चलता है? मतलब सत्र में 6 माह का गैप नहीं होना चाहिए। तो 60 दिन, हाँ, अगर कोई सदस्य 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। संचय निधि,
तो धन निर्गम और संसद नियंत्रण, जो मेरे मतलब जो सरकार का भंडार होता है उसे हम संचय निधि बोलते हैं। तो संचय निधि में से अगर कहीं भी रुपए लगाया जाएगा तो वो संसद भी निर्णय लिया जाएगा कि संसद में कहाँ रुपए जाएगा और कितना जाएगा। बात करते हैं संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है, तो गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। श्वेत पत्र आधिकारिक दस्तावेज है, मेरा भारत का आधिकारिक दस्तावेज क्या है, तो श्वेत पत्र है। 12 मनोनीत व्यवस्था, तो अनुच्छेद 80 में है ये। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य चुना गया, तो पृथ्वीराज कपूर को। सर्वप्रथम अभिनेत्री कौन थी, नारगिस दत्त। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है, तो BS रामा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा कितनी है, 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी है, 19 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। तो मिनिमम कितनी, मिनिमम 8 सीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका अपवाद है, सिक्किम में तो एक ही सीट है केवल, सिक्किम, त्रिपुरा, पुदुचेरी और आसाम में 7 हैं। अब मैं बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा को हम प्रथम या निम्न सदन बोलते हैं। तो जनता का सदन है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। चलो इसको हम कल पढ़ाएंगे, पर वीडियो बड़ी हो जाएगी।